topic, that is antigen-antibody reaction. The antigen-antibody reaction is a biomolecular association where the antigen and antibody combine with each other specifically. इसका मतलब एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर बायोमोलिकुलर एसोसिएशन होता है. बायोमोलिकुलर मतलब क्या होता है? बाय मतलब दो, ठीक है. मॉलिक्यूलर मतलब जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी, ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होंगे? एसोसिएट होंगे, मतलब बाइंड होंगे. एसोसिएशन मतलब होता है जुड़ना. तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से जुड़ेंगे, जहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, कैसे? स्पेसिफिकली मतलब जैसे हमने HIV वायरस पढ़ा, HIV वायरस के अंदर जैसे GP41 उसका एंटीजन है, तो इसके साथ कौन सी एंटीबॉडी जुड़ेगी? GP41 एंटीबॉडी. इसके साथ GP120 एंटीबॉडी नहीं जुड़ सकती, GP41 एंटीबॉडी जुड़ेगी. तो ये क्या होता है? एक स्पेसिफिक बाइंडिंग्स होती हैं, राइट. नेक्स्ट, antigen antibody reaction involve specific interaction of epitope of an antigen with the corresponding paratope of its antibody. अब यहाँ पे देखिए दो नए वर्ड है, एक तो epitope, एक paratope. Epitope क्या होता है? Epitope is a part of antigen through which it binds with antibody. Epitope क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक एंटीजन है, ठीक है. ये एंटीजन का एक पार्ट है जिससे आके ये एंटीबॉडी से बाइंड हो रही है. ये तो एंटीजन है हमारा पूरा, ये क्या है? एंटीबॉडी है. ये जो एंटीजन का पार्ट है जिससे एंटीबॉडी बाइंड होती है उसे हम बोलते हैं एपिटॉप. और इसकी नेक्स्ट पैराटॉप क्या होता है? पैराटॉप इज अ पार्ट ऑफ एंटीबॉडी थ्रू विच इट बाइंड्स विद इट्स एंटीजन. और पैराटॉप एंटीबॉडी का पार्ट होता है, वो पार्ट एंटीबॉडी का जो एंटीजन से जुड़ता है. तो एपिटॉप पैराटॉप में डिफरेंस क्या है? एपिटॉप तो एंटीजन का पार्ट होता है जो एंटीबॉडी से जुड़ता है, और पैराटॉप क्या होता है? एंटीबॉडी का पार्ट होता है जो एंटीजन से जुड़ने का काम करता है. तो इस केस में ये इस यहाँ से एंटीबॉडी जुड़ रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे? एपिटॉप ऑफ एंटीजन. और ये वाले इस वाले पार्ट से एंटीबॉडी इससे जुड़ रही है तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? पैराटॉप ऑफ एंटीबॉडी. तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंदर क्या होता है? इंटरेक्शन होता है किसका? एंटीजन के एपिटॉप का, और किसके साथ? उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पैराटॉप ऑफ इट्स एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के पैराटॉप के साथ. अब यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? देखिए फॉर एग्जाम्पल हम ब्लड ग्रुपिंग के अंदर देखते हैं, जैसे यहाँ पे एंटीजन है, ब्लड ग्रुपिंग में A एंटीजन होता है, B होता है, जैसे GP120 ये भी एक एंटीजन है. तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी हम किसको बोलेंगे? एंटीजन A की कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होगी एंटीबॉडी A, और एंटीजन B की कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी B. GP120 की कौन सी होगी? एंटीबॉडी GP120. तो ये सब क्या होती है? इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज होती हैं. देखिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंदर काफ़ी सारी अलग अलग रिएक्शंस हम पढ़ेंगे. तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एग्लूटिनेशन रिएक्शन से. सो डेफिनेशन, व्हेन अ इनसॉल्युबल एंटीजन इज मिक्स्ड विद इट्स एंटीबॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एट अ ऑप्टिमम टेम्परेचर, द पार्टिकल्स गेट क्लम्प्ड एंड दिस इज नोन एज एग्लूटिनेशन रिएक्शन. देखिए इसका मतलब क्या है? इस रिएक्शन में, एग्लूटिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? जो एंटीजन होता है इसका नेचर होता है इनसॉल्युबल, मतलब ये घुल नहीं सकता. जिस सॉल्यूट के अंदर, जिस सॉल्वेंट के अंदर जिस एंटीबॉडी से हम जिस एंटीबॉडी से हम इसको मिक्स करेंगे ये उसके अंदर घुल नहीं पाता है. इसका नेचर क्या होता है इस एंटीजन का? इनसॉल्युबल, ये उसके अंदर घुल नहीं पाता, राइट. तो इनसॉल्युबल एंटीजन को जब हम मिक्स करेंगे एंटीबॉडी के साथ, किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस में. ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? पीएच मेंटेन करने का काम करते हैं. और कहाँ? एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर, राइट. द पार्टिकल, उसके बाद क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो ये एंटीजन है वो क्या हो जाएंगे? क्लम्प हो जाएंगे और क्या देंगे? एक एग्लूटिनेशन रिएक्शन देंगे. तो देखिए एग्लूटिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? इनसॉल्युबल एंटीजन किससे बाइंड हो रहा है? उसकी एंटीबॉडी के साथ. सबसे पहले हमने उसको किससे बाइंड कराया? उसकी एंटीबॉडी के साथ. और किसके साथ बाइंड कराया? इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ ऐड किया. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कर रहे हैं? पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं. और हमने इसको क्या दिया? एक ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया, राइट. इससे क्या हुआ? जब ये चारों चीज़ें मिल गई, इनसॉल्युबल एंटीजन मिल गया, उसके साथ एंटीबॉडी जुड़ गई, इलेक्ट्रोलाइट जुड़ गए एक ऑप्टिमम पीएच को रखने के लिए, और ऑप्टिमम टेम्परेचर भी हमने प्रोवाइड कर दिया. जब ये चारों चीज़ें जुड़ गई तो क्या हुआ? यहाँ पे क्लम्पिंग हुई. किसकी? इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की क्या हुई? क्लम्पिंग हुई. इसी क्लम्पिंग को हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन रिएक्शन, राइट. अब नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ एग्लूटिनेशन की. एग्लूटिनेशन की एडवांटेजेस क्या है? एग्लूटिनेशन रिएक्शन आर मोर सेंसिटिव दैन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन.
देखिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में हम नेक्स्ट देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो उसकी एडवांटेज क्या है कि जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से कंपेयर करके देखेंगे तो। एंड द क्लम्प्स फॉर्म्ड इन एग्लूटिनेशन रिएक्शन आर मोर विजुअलाइज्ड। और इसके अंदर जो ये क्लम्प्स बनते हैं ना सारे, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब हो जाती है उसका रिजल्ट क्या होता है, क्लम्प्स बनना। तो जो वो क्लम्प्स बनते हैं वो क्लम्प्स ज़्यादा विजुअलाइज्ड होते हैं। विजुअलाइज्ड मतलब उसको हम ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। प्रेसिपिटेशन के अंदर क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो जैसे अगर टेस्ट ट्यूब हिल भी जाती है तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, गायब हो जाता है। बट क्लम्प्स को हम क्या हिला के भी, रोटेट करके भी देख सके आराम से, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हम क्लम्प्स को देख भी सकते हैं आराम से, विजुअलाइज भी रख सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए रख भी सकते हैं उसे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन। कितने टाइप्स की एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है? फर्स्ट डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन, सेकंड इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड रिवर्स इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन। सो फर्स्ट इज डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन। इन डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन, देखिए डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमें वर्ड से पता लग रहा है कि डायरेक्टली कोई रिएक्शन हो रही है। इसके अंदर जो एंटीजन होता है वो डायरेक्टली एंटीबॉडी के साथ क्या हो जाता है, एग्लूटिनेट हो जाता है, क्लम्प बना लेता है। द एंटीजन इन डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन इज डायरेक्टली एग्लूटिनेट विद एंटीबॉडी। मतलब डायरेक्टली क्या हो रहा है, वो बाइंड हो रहा है एंटीबॉडी से। द DAT शॉर्ट फॉर्म है डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन की। द DAT रिएक्शन कैन बी परफॉर्म बाय 2 मेथड। ये 2 मेथड से परफॉर्म की जा सकती है। एक तो होती है स्लाइड एग्लूटिनेशन रिएक्शन और दूसरी होती है ट्यूब एग्लूटिनेशन रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगी वो स्लाइड पे परफॉर्म की जाएगी और जो ये वाली रिएक्शन होगी वो ट्यूब के अंदर परफॉर्म की जाएगी। बस ये ग्लासवेयर पे डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट इज स्लाइड एग्लूटिनेशन रिएक्शन। स्लाइड एग्लूटिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू कंफर्म द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी इन द कल्चर। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि जो हम बैक्टीरियल की कॉलोनी बनाते हैं एक पेट्री डिश पे बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही हमारी पेट्री डिश है, इस पे क्या है, बैक्टीरिया की कॉलोनी है और एक हमने क्या लिया, स्लाइड दी है। हमें पता माइक्रो में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बैक्टीरिया का कल्चर लगाते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जब बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे, कॉलोनी बन जाएगी, तो बैक्टीरिया की कॉलोनी हम लूप से यहाँ से लेके यहाँ ट्रांसफर करेंगे, राइट। ठीक है, फिर इसके अंदर हम क्या डालेंगे, एंटीबॉडी डालेंगे। इसकी जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी, जैसे फॉर हम एग्जाम्पल हमें लग रहा है कि यहाँ पे कोई जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे कोई यहाँ पे HIV वायरस है, उसका GP41 एंटीजन हमें पता है, तो हमने क्या करा, उसको सैंपल को यहाँ लगाया, उस GP41 एंटीजन को फिर हमने यहाँ ट्रांसफर किया, राइट। फिर हम यहाँ पे क्या डालेंगे, GP41 एंटीबॉडी मतलब एंटी सीरम सॉल्यूशन डालेंगे। फिर हम उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करते क्या होगा, वो एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या दे देगा, क्लम्प्स दे देगा। अब यहाँ पे क्या हो रही है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो रही है, राइट। और दूसरा हम किस पे परफॉर्म कर रहे हैं, इसको स्लाइड पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या, इस मेथड का नाम क्या होगा, स्लाइड एग्लूटिनेशन रिएक्शन। So this test is performed to confirm the identification of bacterial colony in the culture. तो इस टेस्ट को हम क्या किस लिए परफॉर्म करते हैं, ये कंफर्म करने के लिए जो बैक्टीरियल कॉलोनी है उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि हाँ इसके अंदर यही बैक्टीरिया प्रेजेंट है। बैक्टीरिया, इसकी प्रोसीजर क्या रहती है, बैक्टीरियल कॉलोनी इज मिक्स विद ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सलाइन। पहले हम बैक्टीरिया की कॉलोनी को किससे मिक्स कर देंगे, नॉर्मल सलाइन से मिक्स कर देंगे। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है जो pH को मेंटेन करेगा या फिर आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करेगा। To this, a drop of anti-serum, it contains the antibody against the bacterial antigen is added. फिर हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप ऑफ एंटी-सीरम, एंटी-सीरम मतलब एंटी-सीरम वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। इट कंटेन्स द एंटीबॉडी अगेंस्ट द बैक्टीरियल एंटीजन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है जो किसके अगेंस्ट है, बैक्टीरिया के एंटीजन के अगेंस्ट है। उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद स्लाइड को हम रोटेट करेंगे फ्यू सेकंड्स के लिए। द स्लाइड इज देन रोटेट फॉर फ्यू सेकंड्स, देन अ पॉजिटिव रिजल्ट इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ विजिबल क्लम्प्स। और जो पॉजिटिव रिजल्ट है उसमें क्या होगा, वहाँ पे विजिबल क्लम्प्स नजर आएंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बिटवीन में।